Hi everyone, we are going to start the new chapter of geometry, that is similarity. Well, first topic जो हमारा सब टॉपिक है वो आता है वो है ratios of areas of two triangles. उससे पहले हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसमें रेशियो पूछा है, यानी रेशियो पूछेंगे तो दो ट्राइंगल्स तो होंगे, तो हम ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, तो टू ट्राइंगल्स का है, यहाँ पे भी दिया है टू ट्राइंगल्स, तो हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2. तो इसमें हाफ और हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या बनता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, और वी कैन से बेस 1 इंटू हाइट 1 एंड बेस 2 इंटू हाइट 2. ये हमारा फॉर्मूला है पूरे प्रैक्टिस सेट में जो आगे आएगा 1.1 प्रैक्टिस सेट, उसमें यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, और इसमें दो कंडीशंस होगी. सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए. फॉर्मूला इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला ये बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट. सो वी विल राइट इट बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2. ठीक है. तो उसके बाद इसमें भी एक कंडीशन, इसमें भी सब टॉपिक्स है, वो है कंडीशन 1. इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट कंडीशन में ऐसा पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके जो बेस है वो कॉमन है, मतलब उन ट्राइंगल्स के, समझो अगर ये दो ट्राइंगल है, एक ऐसा एक ट्राइंगल है और एक ऐसा एक ट्राइंगल है, इन दोनों में हमें क्या मिला है, देखो समझो अगर ये ए बी है, ए बी, तो इस ट्राइंगल में यानी पी एंड दिस इज क्यू. ओके, पी ए बी और क्यू बी ए, इन दो ट्राइंगल में जो ये लाइन है ए बी इज इक्वल, यस और नो, ए बी मींस नथिंग बट हाइट. तो हाइट इसमें जो है दोनों में कॉमन है, तो इसमें उनका जो रेशियो होगा वो जो हाइट है फर्स्ट ट्राइंगल की पी ए और पी बी, यानी पी ए अपॉन पी बी, सॉरी क्यू बी, इन दोनों का रेशियो से इक्वल होगा. मतलब इफ एन ट्राइंगल having equal base, then their area of two triangles ratio will be equal to their ratio of their corresponding heights. Okay, this is our condition number 1. और condition number 2 क्या आती है, बस उल्टा. अभी देखो अगर ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें हाइट दोनों की कॉमन है, जैसे कि P, Q, R और S, इन दोनों में जो PR, इन दोनों में जो PR है वो दोनों में कॉमन है, पर QR यानी RS वो दोनों बेस है, तो वो अलग अलग है. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि उनके जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, उनकी जो बेस है बेस 1 अपॉन बेस 2, हमें हाइट नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि इसमें जो कॉमन है, तो कट करने के बाद क्या आएगा, अगर मैं बोलूं तो आपको कंडीशन 1 कंडीशन 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर आप अगर ऐसा भी करते हो उसमें आप लिख सकते हो कि ए बी अपॉन बी, ए बी इज इनटू जो भी आपको हाइट दी हो, ऐसे भी आप कर सकते हो. लेकिन अगर कुछ टीचर्स को ऐसा चाहिए होता है, क्यों टेक्स्ट में दिया है आंसर वही आएगा, तो आप रेफर कराते हैं. भी याद रखना कंडीशन 1 कंडीशन 2 की, अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने बोला कंपलसरी है, तो आपको स्टेटमेंट जो दी है हमारी टेक्स्ट बुक में वो भी जरूर लिखना है, तो आप चाहे तो लिख सकते हो. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.1. तो इसमें जो फॉर्मूला है यानी बेसिक है
वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी उसी पे बेस आपको क्वेश्चंस और पहले प्रैक्टिस सेट से पहले आप सबको शॉर्ट एग्जांपल के जो सारे क्वेश्चंस है उसे आप सबसे पहले सॉल्व करो ही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी बोर्ड्स में या फिर एग्जाम से उसी में से भी डाल देते हैं और वो बेसिक होता है, मतलब आप वो कर लोगे तो फिर आपको आगे जाके जो क्वेश्चंस है हार्ड वाले या फिर आगे वाले एकदम इजी से जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेस ऑफ वन ट्रायंगल इज 9 एंड अगर यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया यानी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो आपको क्या लेना है, यूनिट्स लेना है हमेशा, उसको भी मार्क्स करते ये बात याद रखिए। तो एंड height is 5 and another triangle base is 10 and height is 6। फिर सबसे पहले गिवन डेटा जो है इसमें लिख लेना, जैसे गिवन में फर्स्ट ट्रायंगल का बेस दैट इज आप यहाँ लिख लेना फर्स्ट ट्रायंगल। तो इसमें बेस 1 लिख रहा हूँ, बेस 1 इज 9 यूनिट्स एंड हाइट 1 इज 5 यूनिट्स। और ये फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल। और सेकेंड ट्रायंगल के बारे में देख लेते। तो सेकेंड ट्रायंगल में हमें बेस दिए 10, तो हमारा बेस 2 होगा 10 यूनिट्स और हमारी हाइट 2 होगी 6 यूनिट्स। ये हमारे सेकेंड ट्रायंगल के ऊपर हो गया। तो सेकेंड ट्रायंगल, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या बताता है, बेस 1 इंटू हाइट 1 एंड अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। तो हमारा बेस 1 है, बेस 1 क्या है हमारा 9, यानी 9 इंटू h1 क्या है 5, तो 5 लिख लेंगे। और b2 है हमारा 10 और हाइट 2 है 6। तो अभी टेबल्स निकालेंगे, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 3/2। और 2 से और 3 से डिविजिबल नहीं होता तो पॉइंट में आएगा, इसलिए आपको यहाँ तक ही लिखना है। Therefore the ratio of the areas of a two triangle is 3/2। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कुछ ऐसा, इसमें आप देख सकते हो कि देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें बेस कॉमन है, ए बी जो है वो दोनों में भी कॉमन है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन नंबर 1 लगेगी जिसमें बेस इक्वल है, therefore the ratio will be equal to their corresponding heights। हाइट्स क्या है इसमें, CD और AD। कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो देखो परपेंडिकुलर साइन है यानी 90 डिग्री का, यानी इसके नीचे वाला जो होगा जिस पे परपेंडिकुलर बैठा है वो हमेशा से बेस होगा और उसके ऊपर की जो लाइन होगी वो हमेशा से हाइट होगी। तो इसमें हम लिखेंगे therefore area upon area of triangle, triangle ADB एंड ABC। हाँ, और आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल ऊपर दिया है ABC ऊपर दिया है तो आपको ABC ऊपर ही लेना है, उल्टा नहीं करना है, तो आपका आंसर भी अलग आ सकता है, अलग मतलब उल्टा आ सकता है या फिर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपको हमें जो दिया है क्वेश्चन में वही यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट पर आपको स्टेटमेंट लगा तो लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट करके और देयरफॉर लिख कर। तो उसके बाद BC किसका है, यहाँ पे ABC में BC आता है तो BC ऊपर आएगा 4 और AD का क्या है 8, AD यहाँ पे है और BC यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। Therefore the ratio of area of a triangle ABC and area of a triangle ADB is equal to 1/2, that is half। तो लिख लेंगे कि area of triangle ABC
एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चाहे तो लिख सकते हो। वही बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? sec ps is perpendicular to rq, sec ps is perpendicular to rq, okay, then sec qt यानी ये sec qt is perpendicular to pr, okay, then ps हमें वैल्यू दी है, rq की वैल्यू दी है, तो rq की वैल्यू दी है 6 और ps की वैल्यू दी है 6, यानी pr और pr की वैल्यू दी है 12, pr की वैल्यू दी है 12 और हमें फाइंड करनी है qt। पहले ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज देखोगे कि इसमें ना ही हमें ऐसा बोला है कि मतलब दो ट्रायंगल, या फिर कुछ अलग ही कांसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा आते नहीं है, मतलब भी थोड़े इसमें अलग है। अभी आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले देखो आपको क्या लग रहा होगा कि पी आर एस एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट पी एस है और बेस आर एस है, ये सही है, पर हमें क्या दिया है? आर क्यू दिया है, हमें आर एस नहीं दिया, हमें आर क्यू दिया है। आर एस दिया होता तो हम ये लेते, लेकिन हमें आर क्यू दिया है, आर क्यू 6 है, तो हम ट्रायंगल क्या एज्यूम करेंगे? पी आर क्यू। वापस मैं बता दे रहा हूँ कि हम ट्रायंगल पी आर क्यू को एज्यूम करेंगे और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी? पी एस। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा क्योंकि ट्रायंगल का अगर देखो, ये ट्रायंगल ऑलरेडी है, इसकी हाइट हमें दी है नहीं, ये क्यूटी को तुम भूल जाओ, समझो कि यही एक ट्रायंगल है और इसकी हाइट जो है वो पीएस है, ठीक है, हाइट है वो उसकी पीएस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, हमें यहाँ पे क्या लगाना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी आर क्यू। अब पी क्यू आर है क्योंकि 90 डिग्री का साइन क्यू की साइड है, फिर क्यू के साइड में कुछ, तो फिर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, तो आप लिख लो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम हाफ ले लेंगे उसके बाद बेस, देखो बेस अभी यहाँ पे 90 डिग्री है और ये इसको कोलिंग है, तो हम आगे कोई बेस लेंगे, तो बेस लेने के बाद क्या मिलेगा हमको? 6 इनटू, और हमारी हाइट क्या होगी? PS, तो यहाँ पे भी 6 ही है और हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। फिर हाफ इनटू 6 इनटू 6 इज नथिंग बट 36, ओके, 6 इज 36, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 8 16। तो हमें क्या मिल गया? देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR is equal to 18 यूनिट्स, हाँ यूनिट्स, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और एक किधर दिख रहा है? PQ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। तो अभी हम क्या करेंगे? हाँ, और एक P वो क्या, वो PSQ में ही है, हाँ, तो अभी इसमें पहले इसमें हमने हाइट PS को एज्यूम किया था, अभी हम हाइट PQ को एज्यूम करेंगे एज अ ट्रायंगल ऑफ PQR। तो ठीक है, हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR मिला है, वो हमें इसमें यूज करना है। अभी इसमें हमें हाइट क्या है हमारी? QT, और वही हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लिख लेंगे वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अभी देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR हमको क्या मिला है? 18 यूनिट्स, तो हम सॉरी इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ठीक है। अभी 18 मिला है तो 18 लिख लेंगे, क्यों मिला है ये हमने 1 से नहीं किया, ये हमने फाइंड किया, तो ठीक है 18 लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। देखो बेस क्या है इसमें? बेस हमें दिख रहा है, बेस हमें दिख रहा है RQ, नहीं RQ नहीं, हाँ ऐसे एज्यूम किया है ना, तो हमें बेस मिला है PR, तो PR इज
12 और हमें हाइट जो है वो QT, तो हमें फाइंड करना है, तो हम इसे QT ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12, then 18 is equal to 6 QT, 6 times QT, तो Q 6 को यहाँ पे लाएंगे, 18 upon 6 is equal to QT। देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, QT is equal to 3 यूनिट्स। तो देखो हमें QT मिल गया 3 यूनिट्स। एक बार मैं वापस इस सब को बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा अलग है पर सिंपल है, ऐसा कुछ डाउटफुल नहीं है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है PSR, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PSR। PS की R जगह पे हम PQR ले लेंगे तो हमारा हाइट बदलेगा नहीं, हमारा हाइट PS ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे PQR, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR। उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमको पता है कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, तो फिर इसमें हम हाइट हमने PS ली है, ठीक है, फिर हाफ लेंगे, बेस का है हमारा, बेस है RQ, तो हमने RQ की वैल्यू है 6, ठीक है, यहाँ पे 6, ठीक है। हाइट अभी हमने क्या अज्यूम की, इसमें PS अज्यूम किए, तो हम क्या करेंगे हाइट की जगह पे 6 डालेंगे, सिंपली से सॉल्व करेंगे, हाफ इनटू 36 इसमें इज 18, ओके। देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज 18 यूनिट्स। इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, याद रखो हमें से जो भी फाइंड किया उसे इक्वेशन नंबर डालना है, क्योंकि उसका वहां पर या फिर यूज आगे होगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR, वापस से वही क्यों लिया, क्योंकि हमें QT फाइंड करना है, और हमको ये चीज जरूर दिख रही है कि हम PQR, ये जो है वो दोनों ट्रायंगल यानी PQR और TRS इसमें कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसमें हाइट पहले ये अज्यूम की थी, उसके बाद ये अज्यूम करेंगे, तो हाइट हमने QT अज्यूम की, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। हमें पहले सबसे पहले मिला है PQR, तो हमने PQR को 18 लेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ हमारा एक मार्क कट जाता है, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हाफ इनटू बेस क्या है हमारा 12, हमने बेस इस बार ये अज्यूम किया है और हाइट QT अज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे QT, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 18 is equal to 6 into QT, तो इनटू है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो 18 upon 6 is equal to 3, तो QT is equal to 3 यूनिट्स। ये यूनिट्स या सेंटीमीटर जो भी दिया हो तो आपको डालना हमेशा जरूरी है, आप चाहे तो लिख, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, ओके। अभी आपको क्या दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AP इज परपेंडिकुलर एट BC और AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसमें अभी सबसे पहले मुझे एक तो इसमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC में मुझे ये हाइट दिख रही है, AP इज अ हाइट, ठीक है, AP हाइट क्योंकि इसका 90 डिग्री है, ठीक है, और इसका हाइट, लेकिन BCD में मेरे को हाइट नहीं दिख रही, मुझे हाइट नहीं दिख रही, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन मारूंगा, ठीक है, इसे मैं पॉइंट O दे दूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें हमें हाइट मिल गई है BDO। और एक इत्तेफाक वाली दोस्तों बात है कि देखो AP और DO ये इक्वल रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, AD इज पैरेलल टू BC, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी हमने इसको एक्सटेंड किया है, AB और BC पैरेलल है, यानी BO पैरेलल, AD और BO पैरेलल है, तो इसमें AP इसका डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस है, और DO भी इन दोनों का डिस्टेंस है, और पैरेलल लाइन का जो जिसमें जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं होते, आप चाहे कितना भी एक्सटेंड करो, इसलिए उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देखो गिवन में क्या क्या है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में ठीक है आप लिख लेना,
उसमें अभी हमें फाइंड करना ये है, ठीक है, ये गिवन है और ये टू फाइंड। फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करता हूं। देखो कंस्ट्रक्शन, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है। सबसे पहले BC को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड BC PC एंड उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर नहीं DO परपेंडिकुलर एट BO, ठीक है, BO ये किया। उसके बाद हमें अभी प्रूफ नहीं, हाँ प्रूफ बोल सकते हैं, ठीक है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD निकालना है, ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD। इसमें आप एक बात देखो, BC है वो कॉमन है, बेस इनका कॉमन है। और अभी हमने किसके बारे में बात की, AP और DO। AP और DO इक्वल है, क्यों इक्वल है, पैरेलल लाइन डिस्टेंस, पैरेलल लाइन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, distance between the parallel line is equal, so AP and DO will be also equal, ठीक है। तो हमको ऐसा ही लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD, हाँ BCD, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात और, इसके पहले आप क्या करना, ये लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC BC क्या है, बेस है, तो हम क्या लिखेंगे, BC इज बेस, वो क्या है, BC इज अ बेस, तो फिर इसको हम B1, ठीक है, तो यहाँ पे B1 और B2 H1 और H2, ठीक है, H1 और H2, तो उसमें और AP इज हाइट, और इसको नाम दे देंगे H1, ठीक है। इतना सब क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल हम चेंज करेंगे BCD, ठीक है, BCD, इसमें BC जो है वो BC इज अ बेस, सो इट इज B2, और क्या क्या है इसमें, और इसमें DO है, DO इज हाइट, तो ये आ जाएगा हमारा H2। इतना सब क्लियर है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट देंगे इसमें, और एक इसमें स्टेटमेंट देंगे, BC इज इक्वल टू BC, वाई, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। इतना सब मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आता है फिलहाल 2 मार्क्स के लिए समय, पर आप दे दें, ठीक है, कॉमन साइड। और इसमें AP इज इक्वल टू DO, वाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन is congruent, okay, congruent, ठीक है। इतना सब होने के बाद अभी आपको उसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या है इसमें, बेस है BC और हाइट है AP, ठीक है, BC और AP अपॉन हाफ इंटू
इसमें हाइट और बेस क्या है, इसमें BC और DO, तो BC इंटू DO। इसमें देखो अभी हाफ और हाफ के हाफ और हाफ कट हो जाएगा, ठीक है। BC और BC कॉमन है, इस वजह से BC और BC भी कट हो जाएंगे। तो AP और DO वो भी कॉन्ग्रुएंट है, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो फिर AB और DO भी कट हो जाएगा और इसको दे देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 1 और 1 लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देख लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या बचेगा, अभी सब कट हो चुका है तो इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD इज 1/1, ओके। अभी मैं वापस बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा वो अलग ही, ठीक है। आपको अभी इसमें देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या है उसको आपको 2 बार रीड करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीजें दी है वो यूज होने वाली है, इतना आपको बात याद रखनी है। तो इसमें आप देख सकते हो AP इज परपेंडिकुलर टू BC दिया है, हाँ, और AD इज पैरेलल टू BC और ट्रायंगल हमको ही फाइंड करना है। तो अभी इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्यों किया, पहली बात BCD को हमें हाइट नहीं दिख रही, क्यों हाइट नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन है नहीं, इसका मतलब उसको हाइट है नहीं, ठीक है। अब उसको हाइट हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर DO हमने कंस्ट्रक्ट किया उसको एज अ हाइट। अभी उसके बाद हमको बेस मिल चुका है, हाइट भी मिल चुकी है, इसमें भी बेस मिल चुका है और हाइट भी मिल चुकी है। लेकिन प्रूव करने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि BC इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है। और अभी और एक बात जो है ना वो आपको ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ हाइट 1 हाइट 2 को AP/DO लिख के छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, या फिर DC को हाइट समझ के ऐसे करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। AD पैरेलल है BC को, इसका यूज होने वाला है 100%। वो अगर पैरेलल नहीं देते तो आप लिख सकते थे ना, लेकिन उन्होंने पैरेलल दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही यही है कि आप अगर दो लाइन है, अगर उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, आप कितना भी इनफाइनाइट एक्सटेंड कर लो, वो कभी मीट नहीं होंगे, इसलिए उनको पैरेलल बोलते हैं। अगर कैसे भी लाइन ले लो और अगर वो मीट नहीं हो रहे, मतलब उनका क्या, उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। और अगर ऐसी लाइन इसको हमने किया तो मीट होता है ना कभी ना कभी, इसलिए। और इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, लेकिन पैरेलल लाइन में डिस्टेंस जो है वो हमेशा से इक्वल रहेगा, आपको बात याद रखनी है। और दूसरी बात बोले तो क्वेश्चन को हमेशा रीड करनी है, ठीक है, रीड करना है। इसका आंसर मैंने दे दिया है, आप इसे चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। वेल होप सो आपको ये प्रैक्टिस से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वेल इसके आगे के पार्ट्स और फिजिक्स का और बायोलॉजी का और अलजेब्रा का मैंने पहले से सेंड किया है फर्स्ट प्रैक्टिस से, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेल आखिरी जो सम है वो फिफ्थ वाला यानी एक से, ठीक है। फिफ्थ वाला जो सम है वो है ED is parallel to BC, PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, ठीक है। अभी इसमें देखो ये जो BC है मतलब वो समझ गया होगा आपको कि उनका बेस इक्वल है, वो कट हो जाएगा। तो इनमें जो चार है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, होप करता हूँ आपको आएगा। अगर नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में वो भी इंक्लूड कर दूंगा। उसके आगे का जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो भी मैं आपको करा दूंगा, सब कुछ इजी कर दूंगा। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबाना। होप सो आपको आज का वीडियो समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।